फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था, आप उन्हें जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, है ना, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है फ्रेंड, आप थोड़ा सा फोकस करें, है ना, कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन बोल रहा है जी, सो दैट सिद्ध करे कि द रिलेशन आर, यहां पर जो रिलेशन बता दिया है रिलेशन आर इन द सेट आर रियल नंबर का सेट है आपके पास ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, रिलेशन जो डिफाइंड किया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर ऑर्डर पेयर बता रहा है कि ए जो है वो छोटा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी स्क्वायर का, ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो आपको शो क्या करना है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नहीं ये रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, मतलब इस रिलेशन को हमको शो करके दिखाना है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव जो है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन आप सिंपल से कर सकते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन रिलेशन तो जो दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, है, यही तो रिलेशन दिया हुआ है ना। तो फ्रेंड एक बात याद होगा आपको कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या कंडीशन सीखे थे, रिफ्लेक्सिव के लिए सीखे थे कि सर बोथ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर पेयर बोथ सेम होना चाहिए और वो बिलोंग्स करना चाहिए रियल रिलेशन में। ठीक है, रिलेशन में वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो ठीक है, तो आप एक चेक करते हैं, है ना, इसको लिखने के बाद लिखेंगे वी नो दैट for reflexive both the elements same belongs to in R, but ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं 1/2 1/2, हाँ दोनों सेम एलिमेंट है। ठीक है, और सेम के साथ साथ दोनों रियल नंबर है। ठीक, क्या ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाइड करता है, तो थोड़ा देख लेते हैं। अगर सेटिस्फाइड करता है तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है, और नहीं सेटिस्फाइड करेगा बोलेंगे भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। ठीक है, थोड़ा सा रफली मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए भी होता है, ए मेरा 1/2, बी भी 1/2 के जैसा ऐसा, है ना। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। अब इस पर गौर करो, क्या यह बात सत्य है, इट इज ट्रू, नो सर, 1/2 ना ही छोटा है 1/4 से और ना ही बराबर है, दोनों में से कोई एक बात को फॉलो नहीं कर रहा, है ना। ये बात सोचिए, गौर करिए थोड़ा सा, 1/2 क्या छोटा है 1/4 से, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं सर। अच्छा 1/2 बराबर 1/4 हो सकते हैं क्या, नहीं सर। ठीक है, तो ये जो 1/2 हमने जो लिया है रियल नंबर का, है ना, वो यहाँ पर रिलेशन में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे व्हाट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, थोड़ा सा गौर करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर सोचना है। ठीक है, बिल्कुल, चलो लिख लिया आपने इस तरह, है ना, रिफ्लेक्सिव ये तो नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक दिख रहा है मुझे, हाँ, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता था फ्रेंड, फॉर सिमेट्रिक में हम लोग सीखे थे कि सर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी जो है बिलोंग्स करना चाहिए आर रिलेशन में, एंड आल्सो बी ए बी एलिमेंट बिलोंग्स रियल मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और बी ए भी रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं और उसको देखते हैं कि भाई तुम सेटिस्फाइड कर रहे हो कंडीशन को कि नहीं, है ना। अगर नहीं कर रहे हो तो नॉट सिमेट्रिक, है ना।
ऑर्डर का तो सिमेट्रिक बोलेंगे। तो जैसे मैंने एक नंबर लिया 1 4 लिया, ये भी तो रियल ही नंबर है ना, ठीक 1 4। तो 1 4 अगर मैं रफली देखूँ 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर है ना, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 16। ये बात सही है ना, ये बिलोंग्स करता है आर में, 1 4 बिलोंग्स करता है आर में, ठीक है। बट क्या उल्टा, जस्ट उल्टा 4 1 बिलोंग्स करता है आर में, रिलेशन में आता है, देखो तो ये मेरा 4 1 है, तो 4 इज लेस देन, देखो रफली मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप इसको गौर करिए, पॉइंट लिया मैंने तो वो सर्टिफाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, चेक करके लिखा मैंने इस चीज को। 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब बताइए ये क्या बात सही है गलत है? 4 जो है वो छोटा है 1 से, नहीं सर। 4 बराबर 1 है क्या? 4 बराबर 1 लिख सकते क्या? नहीं, तो दोनों बात तो रॉन्ग हो गए यहाँ। ये ठीक है, एक बात मान लिया जाए लेकिन दूसरी बात नहीं माना जाए, ठीक है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिमेट्री के बोला था कि ए भी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1 4 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, लेकिन 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो है ना, रिलेशन इज सिमेट्री। ओके, अब हम लोग ट्रांजिटिव पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड इतना आप लिख लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव पे बात करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है, इसको लिखें। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव का क्या होता था कंडीशन फ्रेंड, है ना, होता था सर ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बी सी बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, उसके बाद बी सी, फिर ए सी सर, है ना, ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये तीनों कंडीशन जो है वो रिलेशन को सेटिस्फाइड कर देता है, ठीक है, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव समय ट्रांजिटिव बोलते हैं, सॉरी ट्रांजिटिव बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग रियल नंबर पे थोड़ा चेक कर लेते हैं कि भाई आखिर रियल नंबर को ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि रिलेशन में आता है कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा देखो, हम लोग नंबर लेते हैं 5 3, ये लिखेंगे, है ना, 3 2 5 3 3 2 फिर 5 2 आना चाहिए, है ना, यही तो, ठीक है। चलो चेक कर लो बार बार फटाफट। 5 इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 9, 5 इज लेस देन इक्वल टू 9, सही है ना, ये बिलोंग्स करता है रिलेशन में, ठीक है सर। अच्छा 3 2 देखो तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 भी है, 4 ये बात भी सही है, ये भी बिलोंग्स करता है आर में, ठीक, रिलेशन में। अब देखो 5 2 वाला, 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, देखिए 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये आपकी बात जो है ट्रू नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बट 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव का कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा फ्रेंड, इतना कोई भास्ट नहीं है ये, है ना, भारी नहीं है, ठीक है, कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, समझे बात को। तो आप इसे भी लिख लेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हमको यही तो शो करना था कि सो दैट रिलेशन जो है वो ना ही सिमेट्रिक है ना, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आप इसे लिखें, फिर नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन 3 बोल रहा है जी, चेक वेदर, जांच कीजिए कि द रिलेशन आर, ये जो रिलेशन आर यहाँ पर दिया हुआ है, रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिया हुआ है जी 1 2 3 4 5 6। अब ये सेट रियल नंबर दिया था इसलिए हम लोग कोई भी नंबर ले रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेट में नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। अच्छा रिलेशन जो दिया हुआ जी, ए बी दो ऐसे ऑर्डर पेयर नंबर जहाँ पर
बी बराबर क्या होना चाहिए, A+1, यानी जो बी का वैल्यू होना चाहिए वो A+1 करने के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आगे बोलता है ना कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, चेक करिए, ठीक है। तो चलो भाई सॉल्यूशन करते हैं, चेक करते हैं, है ना। गिव है दिया है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, इस ए बी, तो ऐसे ऑर्डर पेयर नंबर सर दैट यहाँ पर बी बराबर क्या होना चाहिए, A+1, ठीक। अब आपको नंबर आपको लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे सर, तो देखो ये जो नंबर होगा इसी को सेटिस्फाइड करना चाहिए, है ना। लिखेंगे भाई बी बराबर है A+1, अगर ए का वैल्यू हम पुट करते चले तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, वेन ए इज इक्वल टू 1, इसी नंबर में सेट वाला नंबर हम यूज कर रहे हैं, तो देन बी कितना हो जाएगा, 1 पुट करो 1 2, उनके बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। दैट इज आपको मिल गया नंबर 1 1 2, ठीक है, देख रहे ना। चलो फिर अगर हम ए का वैल्यू 2 पुट करें, देन वाई बी का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, दैट इज 2,3 आ जाएगा। रिलेशन मुझे तो पता चल जाएगा कि रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर मुझे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चेक कर लेंगे कि हाँ रिलेशन जो दिया मिला है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये है या नहीं, वो भी चेक कर लेंगे। अच्छा ए बराबर अगर 4 दे, देन बी कितना हो जाएगा, 5, दैट इज 4,5, ए बराबर 5, देन बी का वैल्यू 6, दैट इज 5,6, ठीक है। अब आगे आप नहीं ले सकते क्यों, अगर ए 6 लोगे तो बी कितना हो जाएगा 7, तो सेट में तो 7 है नहीं, है ना, तो हमारा जो है पॉसिबल इतना ही होगा जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देखेंगे दैट इज रिलेशन क्या मिला मुझे, ये सब 1 2 2 3 3 4 4 5, है ना, 5 6, ठीक है जी। अब आप गौर करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ गौर करो, क्या सर क्या इस रिलेशन में आपको रिफ्लेक्सिव का कंडीशन मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाइड है, तो सर रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, बोथ द एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना। तो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है ना, तो बोलेंगे इन रिलेशन आर is not reflexive because both the element A, है ना, does not belong to R, ठीक। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेगा तो और अच्छी बात है कि नहीं, ऐसे तो आप समझ गए हो कि यार ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक है क्या, देखो तो 1 2, तो 2 1 होना चाहिए, अच्छा 2 3 3 1 3 2 होना चाहिए, 3 4 4 3 होना चाहिए, नहीं है सर, हाँ। एंड सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। क्यों क्यों सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज लिख लो, बिकॉज ए बी, है ना, बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर इसे ए बी बोले, है ना, ए बी तो आर रिलेशन में आ रहा है, रिलेशन में है, लेकिन 2 1 नहीं है ना, इसलिए हम लोग ऐसा दिखाएंगे, ए बी है रिलेशन में है लेकिन बी ए नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव और नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, पॉजिटिव है क्या, ए बी बी सी तो बनते हैं क्या, देखो फ्रेंड अच्छे से, 2 3 3 4 2 4 क्या नहीं, ठीक है। ऑल्सो ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव,
ठीक है हाँ। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है फ्रेंड, है ना। तो आप जो है ना अच्छे से लिख लो इसको। ओके चलो फटाफट इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप नंबर भी लिखना चाहते हैं ना तो और अच्छा रहेगा। जैसे हमने ए लिखा ना तो यहाँ पर मतलब सेम लिख दो कि भाई 1, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ए बी तो बात की नहीं कर रहे थे, तो क्या ए बी कंडीशन वाली बात कर रहे हैं, है ना। तो 1 2 जैसे 1 2 भी बात कर लीजिए, तो 2 1 नहीं है ना। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं ए बी करके, ठीक है इसमें। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 2 3, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट क्या 1 3 है, 1 3, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझे ना। वो भी अच्छा है लेकिन आप इस तरह के कंफर्म कर दें कि ये सी चीज़ जो है आप देखो चेक करो, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का सोल्यूशन करेंगे अब हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझ लो, सिंपल सा है। सो दैट सिद्ध करें कि द रिलेशन आर, ये जो रिलेशन आर दिया हुआ है, इन आर का मतलब सेट जो है वो रियल नंबर का सेट है आपका। डिफाइंड एज रिलेशन देखिए, रिलेशन आपका दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू बी, ये रिलेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्या चेक शो करना है कि इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, ये शो करके दिखाइए, ठीक है। तो भाई चलो सॉल्यूशन करते हैं सिंपल सा। पहले बोलेंगे गिवन रिलेशन इज, जो रिलेशन दिया हुआ है वो ए बी सच दैट, जहाँ पर ए इक्वल टू बी है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, वी नो दैट फॉर रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होता है जी कि बोथ एलिमेंट सेम होना चाहिए सर और बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, हाँ। चलो सोचो, तो रियल नंबर, चलो देखते हैं 1 1 सेम है और दोनों रियल नंबर है ना। अच्छा क्या ये इसमें सेटिस्फाई करता है कंडीशन को, वर्क करो 1 लेस देन 1, ओके यस सर। हमने बताया बार बार बोला कि सर दो कंडीशन इसमें लेस देन और इक्वल भी है, तो दो कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन अगर है मतलब सेटिस्फाइड है, ट्रू है, सही है, तो इस स्टेटमेंट को सही बोला जाता है। 1 लेस देन इक्वल टू 1 या 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 तो होता ही है, ठीक है। तो ये बिलोंग्स करता है रिलेशन, हाँ। सो इट इज या सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ओके। अच्छा रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या जानते हैं हम लोग कि सर ए बी बिलोंग्स करता है, रिलेशन में करना चाहिए, और क्या ए बी तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ गौर कर लेते हैं, है ना। देखो अच्छे से, हाँ 1 2 लिया मैंने और 2 1 लेते हैं, देखते हैं अपन को कंडीशन को 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 देखिए 1 नहीं बराबर 1 बराबर 2 भी नहीं बोल सकते और 1 छोटा भी नहीं है यार, ये तो नहीं है, ये जो बिलोंग्स करता है रिलेशन में, रिलेशन बिलोंग नहीं करता। लेकिन 2 1 देखिए तो 2 1 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या ये बात सही है 1, अच्छा ये बात तो सही है। देखो एक गौर करो इस चीज को हम लोग a इज लेस देन इक्वल टू b, तो ये मेरा 1 है लेस देन इक्वल टू b, तो 1 छोटा है 2 से, ये बात तो सही है ना कि ये जो बिलोंग्स करता है, बट
ये बिलोंग्स नहीं कर रहा फ्रेंड, थोड़ा सा उस पर गौर करिए, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। 2 जो है वो छोटा नहीं है ना, बराबर है 1 से, ठीक है। तो ये तो हमारा सिमेट्री का कंडीशन क्या था सर, ए बी बिलोंग्स रिलेशन में, तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, लेकिन यहाँ पर 1 2 तो रिलेशन में है, लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है फ्रेंड, हाँ चलो ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव, ऐसा करो ना, यहाँ पे लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव करेंगे, देखो फटाफट। चलिए फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कंडीशन जी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, which implies that ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे लेते हैं 1 2 2 3, 1 2 3 तो 1 3 होना चाहिए, देखो कंडीशन है आपका ए लेस देन इक्वल टू बी, हाँ तो ये बात सही है क्या, 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 छोटा है 2 से, बिल्कुल हाँ ये बात सही है, ये बिलोंग्स टू करता है रिलेशन। 2 3 की बात करो तो ये भी बिलोंग्स रिलेशन में, लेकिन बट क्या, ये भी तो है यार, कौन सी 1 ये भी सही है, बिलोंग्स टू, ठीक है। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो सिंपल है फ्रेंड, क्या है ना कि रिलेशन और फंक्शन को अगर समझना है तो बेसिक्स पहले जानना होगा, और बेसिक्स थ्योरी मैंने आपको बताया है, ठीक है, आपने पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया है, ठीक है। तो अच्छे से करेंगे आप, है ना, बिल्कुल आसान रहेगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फ्रेंड, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करेंगे, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आप इसे फटाफट लिखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 बोलता है आपसे कि चेक जांच कीजिए कि द रिलेशन आर, ये जो रिलेशन आर दिया हुआ है इन आर रियल नंबर सेट है आपका, इन आर, ठीक है। डिफाइंड जो है, डिफाइंड किया गया है आर बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर चेक करना है ये जो रिलेशन जो है ना, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ओके चेक करते हैं, सोल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन रिलेशन इज आर बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब थोड़ा सा टाइप आप समझ गए होंगे फ्रेंड, है ना, कि किस तरह से हमको बनाना है ना। चलो तो पहले चेक करेगा रिफ्लेक्सिव, we know that for reflexive both elements same belongs to R, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये 1/2 तो क्या 1/2 कंडीशन पहले देखते हैं, दोनों सेम है ना, तो इसको चेक करो, 1 इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब, यानी 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8, क्या ये बात सही है फ्रेंड, गौर करो तो 1/2 छोटा है 1/8 से, नहीं सर, क्या 1/2 बराबर है 1/8 से, नहीं सर, दोनों बात गलत है ना। यहाँ पर जो हमने रिलेशन दिखाना चाहते हैं, है ना, ये भी तो रियल नंबर का सेट है ना भाई, ठीक है। तो हमने ये जो चीज़ है वो रिलेशन में वेरीफाई नहीं, मतलब स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये नहीं बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, शो, इसलिए रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे सिमेट्री ना जी, लिखेंगे फॉर सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री का क्या होता था कंडीशन फ्रेंड,
सर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं। सपोज मैंने 2 9 लिया और 9 2 देख लेते हैं, है ना। तो थोड़ा गौर से देखना अच्छे से। तो चेक कर लो रिलेशन पहले कंडीशन को कि भाई ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी क्यू दिया है सर। ये मेरा 2 यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू बी क्यू यानी कि 9 का क्यू। तो ये बात तो सही है, 9 का क्यू करोगे यार 9 9 81 नंबर कितना 9 के 9 9 72 है जी, यानी 729। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 729, बात तो सही है ना। ये बात कोई दिक्कत नहीं, बिलोंग्स करता है रिलेशन। ठीक है, आ जाएगा। लेकिन इसको देखो थोड़ा सा, ए बी तो बी ए भी तो होना चाहिए था ना, सच फैक्ट। तो उसके लिए चेक करो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये कंडीशन है। ए मेरा 9 लेस देन इक्वल टू बी, बी कितना है 2 का क्यू, 9 इज लेस देन इक्वल टू 8। बताओ इस पर गौर करो, क्या बात सही है? 9 जो है वो 8 से छोटा है क्या? नहीं सर। 9 क्या 9 बराबर 8 है क्या? नहीं सर। तो ये तो बात सही है ना, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, रिलेशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है ये बात। तो हमारा ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सो बोलेंगे रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्री। ठीक है, ओके। फटाफट इसे लिखिए, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव भी कर लेते हैं चेक। अब हम लोग लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव के कंडीशन होते हैं कि सर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये होता है कंडीशन। तो नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं रियल नंबर का। जैसे मैंने नंबर लिया कितना, मान लो 9 3 2 तो 9 2 जाना चाहिए, है कि ना जी, है ना। थोड़ा सा गौर करो इस पर। हमारा कंडीशन जो है ना वो ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ये मेरा 9 लेस देन इक्वल टू बी क्यू, बी कितना 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कितना 27। तो ये बात तो सही है, 9 जो है छोटा है 27 से, तो बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं इसे। क्यू के बारे में बताइए। बी आप ए 3 है, बी 2 है, तो 8 हो जाए। ये बात भी सही है। इसको थोड़ा देखें कैसे, ये मेरा 9 बी क्यू, बी मेरा 2 क्यू 8, लेकिन 9 इज लेस देन इक्वल टू 8 ये नहीं है ना। ठीक है, देखिए मैंने ऐसा नंबर इसलिए लिया है ना क्योंकि अब रिलेशन में सारे जो रियल नंबर है ये सब रियल ही नंबर है ना, तो रियल नंबर पे सब वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए मान्य होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने देख लिया कोई नंबर लेके। तो भाई ये रिलेशन फर्स्ट आ रहा, सेकेंड आ रहा, लेकिन थर्ड वाला ऐसे नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, फटाफट इसे भी लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखो पूरा सो दैट दिखाओ कि, हाँ सीधे करो कि द रिलेशन इन द सेट 1 to 3, या सेट दिया हुआ 1 to 3 गिवन बाय, रिलेशन जो दिया हुआ है जी यहाँ पर 1 2 और 2 1, यानी रिलेशन आपको दे दिया है, निकालने की जरूरत है, रिलेशन ये दे दिया है। इज सिमेट्रिक या सिमेट्रिक है, बट लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, ये आपको शो करना है, चेक शो करके दिखाना। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन है वो केवल आपका सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो चलो भाई देखो सॉल्यूशन किस तरह से करना है। सिंपल सा है कि गिवन रिलेशन इज बराबर 1 2 और 2 1। ठीक है, तो आप गौर करो फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस रिलेशन में बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं सर। कैसे कि बोथ एलिमेंट्स सेम नहीं हमारे पास मौजूद। ठीक है,
है ना। तो बोलेंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 या 3 3 की बात करें, सेट देखिए 1 2 3 है ना, इसलिए 1 1 2 2 3 3 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में नहीं आते हैं, ठीक है ना। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है कि ना, सिंपल, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट फॉर सिमेट्री क्या, सिमेट्री के लिए हाँ 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए रिलेशन जो है 1 2 2 1 है ना, ये देख रहा 1 2 2 1 है इसमें, बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्री। आप और अच्छे लैंग्वेज यूज कर सकते हैं फ्रेंड, है ना। आप समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्यों, कि वो सिमेट्रिक है, कि 1 2 2 1 है ना इसमें मौजूद, ए बी बी ए है ना, ठीक है। तो रिलेशन में तो मौजूद है सिमेट्री का एलिमेंट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आल्सो। अब हम लोग ट्रांजिटिव का चेक करें, तो ऐसा करो, इसे लिखो, उसके बाद ट्रांजिटिव जो है ना लिखते हैं, ऐसा में यही लिख लेते हैं, बट relation is not transitive, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, कि 2 1 बिलोंग्स टू आर, है ना। ए बी बी सी अगर मान लें सी से, तो लेकिन 1 1 बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो इसको गौर से, आप कोई दूसरा भी चेक कर सकते हो, 1 2 2 1 रिलेशन तो है, बिलोंग्स करता है रिलेशन में, लेकिन है ना ए सी के हिसाब से ए बी बी सी, है ना। तो ए सी भी मेरे पास होना चाहिए, यानी कि ए और सी, यहाँ पर ए 1 ये 1, तो बिलोंग्स करता है, रिलेशन में आता है क्या, रिलेशन में नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो है रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। आप यहाँ दूसरा नंबर दिखा दो 1 2 2 3, ठीक है। 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आल्सो भी लिख दीजिएगा कि 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। लेकिन हमने ऐसा इसलिए लिख लिया कि वो दोनों नंबर मौजूद है, लेकिन ए बी और बी सी सपोज करके भी माने, तो ए सी वाला जो टर्म है इसका लास्ट नहीं आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड, है ना, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे।